हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2976 जो कि है मिनिमम कॉस्ट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग फर्स्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लीड कोड द्वारा गिवन ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और ये हम एक बार पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। आज हम दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके टॉपिक हैं एरे, स्ट्रिंग, ग्राफ थ्योरी, शॉर्टेस्ट पाथ और ये वीकली कॉन्टेस्ट 377 में भी आ चुका है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। यू आर गिवन ए टू इंडेक्स्ड इंटीजर स्ट्रिंग सोर्स एंड टारगेट। आपको दो स्ट्रिंग गिवन है, सोर्स और टारगेट। दोनों की लेंथ n है और कंसिस्ट करती हैं लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स को। ठीक है, यू आर ऑल्सो गिवन टू जीरो इंडेक्स कैरेक्टर ओरिजिनल एंड चेंज्ड। आपको दो मतलब कैरेक्टर वाले एरे इंडेक्स गिवन है जिसके ओरिजिनल और चेंज, और एक इंटीजर इंटीजर एरे गिवन है कॉस्ट। हर कॉस्ट आई कैरी करती है वैल्यू ऑफ ओरिजिनल टू द कैरेक्टर जो हम चेंज करेंगे उसकी वैल्यू को, मतलब कितना कॉस्ट हमें लग रही है। यू स्टार्ट विद द स्ट्रिंग सोर्स। आप एक स्ट्रिंग सोर्स से उसे चालू करेंगे। I one in one operation you can pick a character x from the string and change it to the character y। आपको उस एक कैरेक्टर x को चेंज करना पड़ेगा कैरेक्टर 5 में एट द कॉस्ट ऑफ z। इफ देयर एग्जिस्ट एनी इंडेक्स j सच दैट कॉस्ट j इज इक्वल टू z, ओरिजिनल इंडेक्स j इज इक्वल टू x एंड चेंज j इज इक्वल टू y। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोसी कॉस z गिवन है, फिर उसकी ओरिजिनल को चेंज करा, फिर उसके चेंज को चेंज करा। रिटर्न करना है मिनिमम कॉस्ट करनी है कन्वर्ट टू चेंज स्ट्रिंग टू सोर्स, मतलब जिससे हम सोर्स को टारगेट के फॉर्म में स्ट्रिंग को चेंज कर सके यूजिंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन। कितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। इफ इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट सोर्स टू टारगेट, अगर हम सोर्स को टारगेट से मैच नहीं करा पाए तो हमें -1 रिटर्न करना है। नोट करना है देयर एग्जिस्ट मैनी इंडेक्सेस आई जे सच दैट ओरिजिनल जे एंड ओरिजिनल आई एंड चेंज्ड जे चेंज्ड आई। तो हम एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे। सोर्स में हमें गिवन है ए बी सी डी, टारगेट में है ए सी बी। ओरिजिनल मतलब हमें कुछ अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स दे रखे हैं, एरे दे रखा है कैरेक्टर्स का। सिमिलरली चेंज्ड में भी कुछ कैरेक्टर एरे दे रखा है और कॉस्ट वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हमने देखा ए मैचेबल है, फिर हमने देखा बी। तो बी से सी हमारा देखें तो हम अपना फर्स्ट इंडेक्स जो है हमारे एरेस का वो चेंज हो रहा है विद द कॉस्ट ऑफ 5, तो हमारी कॉस्ट हो गई 5। सिमिलरली फॉर सी एंड बी, तो सी से बी कोई डायरेक्ट चेंज नहीं हो रहा, बट सी से पहले हमें ई कराना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट है 1, एंड देन ई से हमें बी कराना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट है 2। तो ऐसे करके यहाँ पे भी चेंज हो गया, तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास 5 + 1 + 2 इज इक्वल टू 7। फिर हमने देखा तो डी से ई चेंज हो रहा है विद द कॉस्ट ऑफ 20, तो टोटल जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 28। 8 + 20 28। तो ऐसी सिमिलरली हम देखते हैं ए बी 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 सेकेंड एग्जांपल जो है। तो सबसे पहले हम ए से सी में चेंज कराएंगे अपने सभी नंबर्स को, जो कि टोटल कॉस्ट आ गई 4। और सिमिलरली फिर 4 आने के बाद सी से बी में चेंज कराएंगे जिसकी टोटल कॉस्ट आ गई 2 × 4 8, 8 + 4 12 आंसर आ गया। फिर हम थर्ड वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो ए बी सी डी, ए बी सी ई, तो सिर्फ ए को चेंज करा सकते हैं ई में, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि फिर बी को हम कैसे जो हमारे डी है उसको ई में कैसे चेंज कराएं, तो फिर ये पॉसिबल है ही नहीं, तो इसलिए हम -1 रिटर्न कर देंगे। अब हम इसका एक बार नोट पैड पे लॉजिक बना के देखते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, तो हम उसके लिए नोट पैड खोल लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन डालेंगे टू स्ट्रिंग्स सोर्स कॉमा टारगेट टू कैरेक्टर एरे नेम हैज। नेम क्या है उनका, दो कैरेक्टर एरे गिवन है हमारे पास जिसका नाम, इसमें से एक का नाम है ओरिजिनल और दूसरे का नाम है चेंज्ड। तो ओरिजिनल एंड चेंज्ड कॉमा 1 0 इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नेम एज, जिसका नाम है कॉस्ट। तो हमें अब यही करना है, रिटर्न करना है हमें यहाँ से
return minimum cost to match source to target. If not possible, return -1. हम इसका लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऑफ कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर हमारे चेंज हो रहे होंगे जीरो से लेके और चेंज के अंदर, उनका हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे सबसे पहले। सेकंड वाली लिस्ट में हम ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ, सभी पेयर्स का हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे यूजिंग फ्लॉइड वार्शल एल्गोरिदम का यूज करके। और नंबर थर्ड में हम रिटर्न करा देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे अपने टोटल को, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, और रिटर्न करा देंगे हम उसमें से अपनी मिनिमम कॉस्ट को। तो हम इन तीन जो हमने तीन ये लॉजिकल लिखे हैं, अब इसी का ही हम कोड करेंगे आगे, आपको समझाएंगे कि इसका कोड हो कैसे रहा है। तो फिर चलिए हम कोड वाले पार्ट पे शिफ्ट होते हैं। तो हमने कोड की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं लॉन्ग, एक एरे डिफाइन करेंगे 2D एरे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू न्यू लॉन्ग बॉक्स ब्रैकेट 26 बॉक्स ब्रैकेट 26, लॉन्ग info is equals to long dot max underscore value divided by 2। अभी हम आगे आगे धीरे धीरे आपको समझाते जाएंगे हम क्या करते जा रहे हैं। एक फॉर लूप लगाएंगे, लॉन्ग बॉक्स ब्रैकेट रो डिस्ट एरेज डॉट फिल रो कॉमा INF। एक और फॉर लूप ब्रैकेट में इंट I is equals to 0 सेमीकोलन I is lesser than 26 सेमीकोलन I प्लस डिस्टेंस बॉक्स ब्रैकेट I बॉक्स ब्रैकेट I टू 0। एक और फॉर लूप इंट I is equals to 0 सेमीकोलन I is lesser than ओरिजिनल डॉट लेंथ सेमीकोलन I प्लस प्लस इंट U is equals to ओरिजिनल बॉक्स ब्रैकेट I माइनस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा A इंट V is equals to changed बॉक्स ब्रैकेट I माइनस A सेमीकोलन डिस्टेंस U बॉक्स ब्रैकेट V is equals to math dot minimum distance box bracket U box bracket V comma cost I। तो ये हमने वैल्यूज अपने उसमें स्टोर करा ली कि किसकी कौन सी वैल्यू है। फिर लगाएंगे इंट k is equals to 0 सेमीकोलन k is lesser than 26 सेमीकोलन k प्लस प्लस, इसके अंदर एक नेस्टेड लूप लगेगा फॉर लूप इंट I is equals to 0 सेमीकोलन I is lesser than 26 सेमीकोलन I प्लस प्लस if dist box bracket I box bracket k is equals to INF कंटिन्यू। वरना एक और फॉर लूप लगाएंगे इसके अंदर j is equals to 0 सेमीकोलन j is lesser than 26 सेमीकोलन j प्लस प्लस if dist box bracket k box bracket j is not equals to INF dist box bracket I box bracket j is equals to math dot minimum dist box bracket I box bracket j comma dist
बॉक्स ब्रैकेट आई, बॉक्स ब्रैकेट के प्लस DIST, बॉक्स ब्रैकेट के, बॉक्स ब्रैकेट जे। और ये हम यहाँ पार्ट में क्या कर रहे हैं, हम इस पार्ट में ये कर रहे हैं कि अगर जैसे ए से बी बन रहा है, फिर बी से सी, अगर हमें बी पहले हम ए से बी पर आए, फिर हम बी से सी पर आए, तो हम वही कर रहे हैं कि अगर ओरिजिनल में हम डबल शिफ्टिंग के द्वारा कर सकते हैं तो हम करेंगे। हम इन सभी लूपों से बाहर आ जाएंगे, फिर अपना लॉन्ग लगाएंगे, लॉन्ग टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 0, इंट एन इज इक्वल टू सोर्स डॉट लेंथ सेमीकोलन, सोर्स डॉट लेंथ सेमीकोलन फॉर लूप ब्रैकेट में इंट I is equals to 0, semicolon I is lesser than n, semicolon I plus plus, int U is equals to source dot char at I minus double int single comma A। सिमिलरली हम V के लिए करेंगे target dot char at I minus comma A, int ब्रैकेट में U equals to V, continue if distance U बॉक्स ब्रैकेट V equals to INF, तो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे -1 वरना टोटल कॉस्ट प्लस इक्वल्स टू DIST किट U बॉक्स ब्रैकेट V, और फिर यहाँ पे हम अपना रिटर्न करा देंगे इन दी एंड रिटर्न टोटल कॉस्ट। हम इस कोड को रन करा के देखते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, हम इसे सबमिट करा के देखेंगे। तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं।